हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अभी बाहर जाने वाला हूँ तो ऑब्वियसली मास्क पहन के प्रिकॉशंस लेके वैसे तो जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, बट आई एम गोना मीट वन ऑफ माई फ्रेंड्स टू डिस्कस सम वर्क, सो आई एम गोना गो फॉर दैट एंड चलते हैं, देखते हैं उसके बाद में क्या होता है। तो जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और हाय ऐसे करके बिल्कुल भी बात ना करें जैसे मैंने अभी करा है। तो ये मैं गाड़ी के अंदर हूँ, मैं अकेला हूँ, इसलिए मैंने ऐसे किया है। मैं भी जस्ट बाहर आया हूँ और ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। मतलब मैंने देखा लोग यूँ करते हैं, फिर वो यूँ निकालते हैं, फिर बात करते हैं, फिर यूँ डाल देते हैं, फिर यूँ निकालते हैं डालते हैं, फिर बात कर लेते हैं, फिर यूँ कर लेते हैं। तो मुंबई में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन जैसा फील तो है एक तरह से, नॉट एग्जैक्टली 100%, पर लॉकडाउन का हल्का भी नहीं, अच्छा खासा असर है। ये भी नहीं कह सकता कि नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर आप लोग बाहर दिखा सकता मैं तो आपको दिखाता कि लॉकडाउन जो है वो किस तरह से चल रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी वीडियो ना, देखिएगा। तो इस तरह का ट्रैफिक जो है वो दिख रहा है अभी बाहर, मतलब ट्रैफिक अच्छा खासा इकट्ठा होने लगा है और लोग बाहर जा रहे हैं। मतलब इफ़ यू सी अराउंड लोग बाहर जा रहे हैं एंड इसमें मतलब वापस से वही हालत आने लगी है जहाँ तक मुझे ध्यान है, जैसे मैं पहले देखता था। लेकिन फिर भी भीड़ बहुत कम है, मार्केट बहुत कम है और चीज़ें बहुत कम हो रही हैं। अभी तक तो मैं जो है वो लॉकडाउन चल रहा है उसको करके और उसके हिसाब से मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। ये मैंने निकाला हुआ है, अभी बहुत रिस्की मामला है। देखिए मास्क जो है वो आपकी सुरक्षा, फॉर योर ओन सेफ्टी, उसके लिए है। तो इसे पहनना बिल्कुल ना भूलें और पहने रहें, क्योंकि अगर आप मास्क पहनना भूल गए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सिर्फ आपके अपने लिए नहीं है यार, ये प्रॉब्लम जो है ना ये दूसरों के लिए भी है। अगर आप समझ रहे हैं बात को तो ये प्रॉब्लम दूसरों के लिए भी है, क्योंकि अगर आप यंग हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और अगर आपको कुछ नहीं होगा तो वो एक चीज़ है, लेकिन जिससे आप मिलने जा रहे हैं, जिससे आप बात करने वाले हैं, वो बंदे को या उस बंदे के घर में किसी को जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, किसी को लंग का इशू हो सकता है, किसी को कोई भी इस तरह की डिजीज़ जो उसे पहले से हो, जिससे उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी हैम्पर हो रखी है, तो उसके लिए वो रिस्क बढ़ जाती है। तो आपको डायरेक्टली आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं इस पर्सन से मिलने जा रहा हूँ, वो यंग है, मैं यंग हूँ, उससे क्या होगा, ऐसा नहीं है। तो जब भी आप बाहर जाएँ मास्क पहने, चाहे आप अपने दोस्त से मिल रहे हो या आप किसी भी पर्सन से मिल रहे हो फॉर देट मैटर, क्योंकि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे और अगर आपको है या उसे है तो आप दूसरे को आप ये वायरस दे सकते हैं। हम अंधेरी के इन्फिनिटी के मॉल के पास में, और ये आप देख रहे हैं इन्फिनिटी मॉल के इधर सब इन्फिनिटी मॉल बंद पड़ा है, रोड पे ट्रैफिक हो रहा है। वापस से मेट्रो का थोड़ा काम जो है वो शुरू हो गया है। कोशिश जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, बट ठीक है जाना तो पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट खर्चा उठा नहीं रही है भैया अपना, तो खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीलांसर्स जो हैं वो इस देश में किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, वो महंगाई भत्ता मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी नहीं मिल रहा है। तो फ्रीलांसर को ऐसे सच कुछ मिलता नहीं है, तो भैया फ्रीलांसर्स को अपना देखना पड़ता है अपने हिसाब से ना, तो कुछ भी काम करके काम चलाना पड़ता है। जिनको नहीं मालूम है मैं बता दूं कि मैं हाल फिलहाल के लिए एक एक्टर हूँ और एक्टर बनना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। लगता बहुत इजी है बहुत डिफ़िकल्ट, बट एक इसमें एक जो वो है ना क्या कहते हैं उसे, एक ट्रिक जो है वो ये है कि ये जितना डिफ़िकल्ट है ना उतना ही इजी भी है। मतलब अगर समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत इजी भी है, और अगर नहीं समझ में आया तो ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि इट्स इजी एंड डिफ़िकल्ट एट द सेम टाइम। अगर आप समझ लेते हैं तो इजी है, नहीं समझेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट है। अब वो ये कहते हैं ना, दुनिया जिसे कहते हैं माटी का खिलौना है, मिल जाए तो माटी है और खो जाए तो सोना है, यही ऐसा कुछ कहते हैं मुझे। अब मैं पता नहीं कौन सी राह लाता रहा हूँ अपने हिसाब से ही, बट हाँ यही चीज़ है। अगर आपको दिख रहा है और आपको पता लग रहा है कि ऐसा होने वाला है और ऐसा होता है तो प्लीज़ समझिए उस चीज़ को। तो एक्टिंग डिफ़िकल्ट भी है और इजी भी है, मतलब इट्स ऑन बोथ द साइड्स, तो डिपेंड करता है।
और ये मुझे थोड़ा सा मास्क पहन लेना चाहिए। बाहर के कहेगा आप अपनी गाड़ी के अंदर मास्क के बगैर घूम रहे हैं, आप वायरस दे देंगे किसी को। या गाड़ी मेरी है, गाड़ी के अंदर मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, मैं किसी को वायरस कैसे दे सकता हूँ। बट फिर भी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन और प्रिवेंटिव मेजर लेना बहुत 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 ज़रूरी है। लोगों रोड पे हॉर्न बजना शुरू हो गई है, लोग पै 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 करते रहते हैं। इतना हॉर्न बजाते हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है जिस चीज़ का। मतलब हॉर्न बजाए जा रहे हैं, कोई बात तो हो। मतलब आदमी बस खड़ा है, हॉर्न बजानी है, मतलब कैसे भी बजा दो, बस बजानी है, हॉर्न बजानी है। तो भैया बजाओ फिर, हॉर्न बजानी है तो अब उसमें मैं क्या बोलूँ, बजाते रहो हॉर्न। अभी मैं आपको एक टाइम लैप्स दिखाऊंगा जिसके अंदर लोखंडवाला मार्केट के अंदर कितनी भीड़ है लॉकडाउन के अंदर, वो आप देख सकते हैं। फाइनली मैं राकेश जी के साथ हूँ यहाँ पे। राकेश जी से हाय। हाय फ्रेंड्स। हाँ, तो मैं राकेश जी ऐसे ही बात करने का, क्योंकि गाड़ी में साथ में बैठे हैं। देखो अभी मैंने मास्क नहीं उतारा है, देखो ठीक है। राकेश जी ने अभी भी नाक के ऊपर नहीं लगा रखा है, तो उन्हें लगाना चाहिए अच्छे से। तो मास्क प्रॉपर्ली लगाएं, चाहे आप किसी को जानते हो या नहीं जानते हो। जब आप मिल रहे हैं तो मास्क प्रॉपर्ली लगाएं, दूरी मेंटेन रखें, और जितनी प्रिकॉशंस ले सकते हैं उतनी लेने की कोशिश करें, क्योंकि प्रिकॉशंस ही ली जा सकती हैं। आपके हाथ में नहीं है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, बिकॉज इट्स अ वायरस विच इज़ इनविजिबल। तो आप ऐसा तो है नहीं कि अपनी क्या कहते हैं दिव्य दृष्टि से देख लेंगे। अब अपने को तो वैसी मिली नहीं है, महाभारत तो चल नहीं रही है कि अपने को कोई दिव्य दृष्टि मिल रखी है, हमने कुछ देख लिया है जो बाकी लोग नहीं देख पाएंगे। तो जितनी प्रिकॉशन हो सके उतनी प्रिकॉशन लें, जितना डिस्टेंस मेंटेन रख सके उतना डिस्टेंस मेंटेन रखें, और लाइफ को जैसे एंजॉय करना है वैसे एंजॉय करा जाए। अभी बाहर बारिश हुई थी एकदम से, बहुत प्यारी, अचानक से बारिश एकदम से आई। मुंबई का मौसम है, कभी भी बरस सकता है। लोग कई बार कहते हैं बादल ऐसे हैं मुंबई के, वो मूदते हैं बहुत, और कभी भी मूद सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब बारिश अच्छी चीज़ है, रॉन्ग है ये। हाँ, बारिश अच्छी चीज़ है। इट डिपेंड्स एंटायरली कि कब किसके लिए कैसी है। तो किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, किसी को बहुत ही अच्छी एडवेंचरस लगती है। तो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन दी पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन। बट एनी विच वेज यार अच्छा है, मानसून है, मानसून के टाइम बारिश नहीं आएगी तो कब आएगी फिर? क्या मतलब सर्दी में बारिश आनी चाहिए, फिर तो गलत हो जाएगा, फसलें ख़राब हो जाएंगी। और अभी हम लोग जो हैं गाड़ी में बैठे हैं, और हम गाड़ी में बैठ के अभी कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं राकेश जी? पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। तो राकेश जी को पता नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। राकेश जी मेरा वो लेकर आए हैं, yes, a very special gift. It's surprisingly, it's not even a gift, it's something which is called a gesture of gesture नहीं, ये दुआ है। ये दुआ है, वही मतलब जो gesture होता है ना काइंडनेस का और केयर का, मदर्स केयर का gesture, आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद। तो राकेश जी की मॉम ने, मेरी आंटी ने ये बनाया है मेरे लिए, जो मैं पहनूंगा, जिससे आप लोगों की जो मुझे देख रहे हैं उनकी नज़र मुझे ना लगे। नहीं, इनकी नज़र तो लगनी चाहिए। अगर आप इनकी नज़रों में नहीं आओगे तो फिर किनकी नज़रों में आओगे? तो ये बात भी सही है, आप लोगों की तो नज़र लगनी चाहिए। आप लोगों की नज़र चाहिए, हम पर ही होनी चाहिए एक्चुअली। यस, तो आप लोगों की नज़र हम पे होनी चाहिए, राकेश जी पे भी होनी चाहिए, मेरे पे भी होनी चाहिए। और ये जो है बेसिकली नज़र ना लगे यार। क्या है ना, वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, नज़र बट्टू और वो सब। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि हाथ में लग रही है, कभी पाँव में लग रही है, कभी गले में लग रही है, कभी कहाँ लग रही है, कभी गर्दन में लग रही है, तो लगती रहती है। तो मैंने कहा यार ये नज़र का पहनना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अभी तक तो ये टेम्परेरी बनाया था अपने घर पे खुद से, क्योंकि लॉकडाउन में मैं अकेला रह रहा हूँ मुंबई में। तो मैंने अपने लिए बनाया था। जब मैंने राकेश जी से कहा, और राकेश जी मम्मी ने मेरे लिए भी बनाया, तो राकेश जी की मॉम ने उनके लिए भी बनाया, तो राकेश जी की मम्मी ने मेरे लिए भी बनाया है। यस, तो फाइनली आई आल्सो हैव इट। अब मुझे किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए, होपफुली। अब राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि वो कुछ सोच रहे थे, जो सोचते हैं हम सब लोग हैं। हाँ ठीक है, राकेश जी क्या सोच रहे थे जरा बताइएगा। नहीं, मैं बिल्कुल ये बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा एक्चुअली सभी लोगों से। ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, मीन्स ऑलमोस्ट 3 months वी वर सिटिंग एट होम, और इतने सारे थॉट्स, इतने सारी प्लानिंग्स, इतने सारे ख्याल आते थे कि भाई हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। और यू वोंट बिलीव गाइस कि सोचते सोचते 3 महीने मैंने बर्बाद कर दिए। लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ कृष्णा
इन्होंने बिल्कुल भी समय को बर्बाद नहीं किया है और इन्होंने समय का पूरा फ़ायदा उठाया है, सदुपयोग किया है। और इतनी सारी चीज़ें इन्होंने ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड इन्होंने एक्सपीरियंस कर ली है, सीख लिया है बेसिकली, और उसके ये मास्टर बन गए हैं। तो ये जो चीज़ आज हम लोग कर रहे हैं, आपके साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो ये ब्लॉग कर रहे हैं, इस चीज़ को वीडियो बनाकर ये यूट्यूब में डाल रहे हैं। और मैं ये सर्च कर रहा था पिछले 3 महीने के अंदर कि भाई यूट्यूब पे जो ये वीडियो बनाकर डालते हैं, जो लोग यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब पर और ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जो लोग ये मोटिवेशन के लिए स्पीकर बन रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो ये सच में कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और बहुत इंस्पायर करते हैं। तो आज मैं देखकर इनसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ और मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ा है। मुझे एक अच्छी इंस्पिरेशन मिली है कि भाई मुझे भी ये काम अभी शुरू कर देना चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ यार। तो आप मेरा लोगों से मेरा इतना सा कहना है राकेश जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं इतना सा कहना चाहता हूँ आप लोगों को, यार सोचो मत, बस yes, करो ठीक है, करो जो माइंड में आए कर डालो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग से कूद जाओ, सोचो बगैर। मतलब कहने का मतलब काम करो। सोचने पे उतना ज्यादा फोकस मत करो। जब आप काम कर रहे होंगे तो काम होगा, और काम जब आप कर रहे होंगे तो चीजें आपको पता लगेगी क्या गलती हो रही है, क्या गलती नहीं हो रही है। ये मेरा खुद का फर्स्ट टाइम है कि मैं इस तरह से वीडियो बना के मेरे एक फ्रेंड के साथ में हूँ और मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। एंड जस्ट सो यू नो कि जैसे राकेश जी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, राकेश जी जो खुद है, ही ओन्स हर्षा राकेश। एंड राकेश जी स्टार्टेड, जो उन्होंने स्टार्ट किया था, व्हेन ही स्टार्टेड हिज जर्नी, ही स्टार्टेड इट। सर कहाँ से शुरू करी थी, मतलब अगर मैं पूछूँ, अगर आपने कभी जॉब करी है? बिल्कुल, मैंने तो पियून की भी जॉब करी है। तो राकेश जी ने पियून की जॉब करी है, ऑफिस बॉय की जॉब करी है। राकेश जी ने पियून की जॉब करी है, ऑफिस बॉय की जॉब करी है। और राकेश जी आज 10 सैलून्स 15 सैलून्स या बिटवीन 10 to 15 जो है राकेश जी के सैलून्स जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे मुंबई में है, जिसमें से 4-5 तो लोखंडवाला के अंदर ही है। तो अभी अगर आप इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो वो भूल जाइए, ये क्या ऊपर बताते हैं कि हाँ भाई इंस्पायर हो रहे हैं, काम अल्टीमेटली यही कर रहे हैं और अल्टीमेटली ये वही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने सोचा नहीं कि मुझे करना है या नहीं करना है, ही स्टार्टेड डूइंग इट जस्ट बिकॉज ही स्टेज सो ऑक्यूपाइड विद हिज लाइफ एंड विद हिज वर्क। और फैमिली भी इनके साथ में यहाँ रहती है, मम्मी पापा और वाइफ, और इनकी एक डॉटर है बहुत स्वीट सी। तो वो सब लोग जो है वो साथ में, हाँ, तो वो सब लोग तो एकदम जॉइंट फैमिली है, और छोटा भाई भी इनके साथ में रहता है। तो एक जॉइंट फैमिली है पूरी की पूरी। और तो इतनी सारी चीज़ें रहती है ना करने के लिए लाइफ में। अब मैं तो हो गया एकदम वेला इंसान, अकेला रहता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ राकेश जी से कंपेयर नहीं करी जा सकती। एंड ऑब्वियसली ही इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ थिंग्स, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो करना चाहते हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें रहती हैं उसके कारण टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। बट अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलता है आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि हर जना अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से बिजी है, अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, चाहे वो 1 मिनट हो, चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे वो 10 मिनट हो, चाहे वो 20 मिनट हो, और अगर आपकी कुछ इच्छा है करने की, तो डेफिनेटली उसे करिए। एक चीज़ मैं कहूँगा कि यू शुड नेवर किल योर ड्रीम्स। आपके जो अपने पर्सनल एज अ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, एज अ इंडिविजुअल इंसान, जो आपका खुद का एक ड्रीम है, वो ड्रीम को आप ज़रूर जियो और उसके लिए आप काम करो, उसको आप लेट गो मत करो। और जो भी लाइफ में सेक्रीफाइस करना होता है फैमिली की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, वर्क प्रेशर की वजह से, आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आपके पर्सनल जो ड्रीम्स हैं उसमें आपको ज़रूर इंटरेस्ट लेके उसके लिए आपको काम करना चाहिए। करेक्ट? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे सर का एक्सपीरियंस है, मतलब 13 साल से मेरा ड्रीम है, आई वांट टू बी एन एक्टर, और स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट, और स्टिल माई होप्स आर वेरी हाई, आई एम वर्किंग ऑन इट। और मुझे बिल्कुल ये पूरा विश्वास है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं भी कृष्णा जैसे एक अच्छा एक्टर, अच्छा अभिनेता बन सकूंगा, और आपके सामने कुछ आपको भी आपके मनोरंजन के लिए कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। राकेश जी ने अपने घर से ये सूप मंगवाया है, जो हम किसके बाहर खड़े होके पी रहे हैं, लव एंड लाटे के बाहर खड़े होके पी रहे हैं राकेश जी के साथ में। राकेश जी ने सूप मंगाया, बहुत ही अलग नज़ारा है, पूरा नज़ारा दिखाओ। और ये देखो, ये नज़ारा चल रहा है, बहुत ही लोग यहाँ पे खड़े हैं और मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, एकदम सही। अगर आप देखोगे तो एकदम सही हो रखा है, लोग पूरे खड़े हैं, लॉकडाउन का कोई फील नहीं है, बादल सही आ रखे हैं, एकदम बढ़िया मौसम है। प्रिकॉशन लेते रहिए, प्रिकॉशन लेना बिल्कुल मत भूलना। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये सूप पिया जा रहा है।
तो एक हार्ट वार्मिंग चैट के बाद मैं घर के लिए वापस से प्रस्थान कर चुका हूँ। राकेश जी से बहुत गहरी गहरी बातें हुई हैं और अच्छा लगा मिलके, बट प्रिकॉशंस के साथ में, और कुछ काम की बातें भी थी जो भी डिस्कस करी गई हैं। तो हम लोग मिलके कुछ काम करने वाले हैं, उसके बारे में बात करी जा रही थी। एंड उसके अलावा क्या है, बस अभी घर के लिए जा रहा हूँ। रास्ते में अभी भी ट्रैफिक है। सबसे खास बात ये ट्रैफिक इतना है, लोग इतने सारे बाहर है ना, मैं क्या ही बताऊँ। बट गाइज बी सेफ, एंड एज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो दैट प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस। इट्स not necessary, it's mandatory, not just for yourself but for everybody around you, for your loved ones, for loved ones of loved ones, and for everybody. So it's required. तो प्लीज़ उसका ध्यान रखो यार, और प्रिकॉशन लेके काम करो। मतलब मास्क पहनो, हैंड सैनिटाइज करो, हाथ धोते रहो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो उसी के साथ के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं फिर, या मे बी जब भी नेक्स्ट टाइम मैं ब्लॉग बनाता हूँ। लेट्स सी बनता है या नहीं बनता है, बट इट वॉज अ ट्रायल फॉर मी टुडे टू सी कि कैसा ब्लॉग बनेगा, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है। पर बढ़िया है, मज़ा आ रहा है इसे बात करने में। और हाँ, ड्राइव सेफली गाइस, ऐसा नहीं हो पता लगे मास्क पहनते हैंड सैनिटाइज करते करते ड्राइव सेव करना भूल जाओ तो वो भी करना, उस चीज़ का ध्यान रखना। हाथ सैनिटाइज्ड है, ठीक है। चलो बाय बाय।